तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनालॉजीज। क्या है? एनालॉजीज। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? ANALOGIES। एनालॉजीज क्या होती है? एनालॉजीज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनालॉजीज। एनालॉजीज को हम हिंदी में बोलते हैं समानता। तो बच्चों, आप जानते हैं मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 वोकैब्यूलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिमिलीज ये 3 टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ और आज हम 4th नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो क्या है? एनालॉजीज। तो आपको एनालॉजीज की स्पेलिंग पता चल गई क्या होती है? ANALOGIES। ANALOGIES एनालॉजीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनालॉजीज। तो अब हम जानते हैं कि एनालॉजीज क्या होता है। एन एनालॉजीज इज अ कंपैरिजन। एनालॉजीज क्या है बच्चों? एक कंपैरिजन है। क्या है? एक तुलनात्मक वर्ड है, एक कंपैरिजन है। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ सर्टन सिमिलैरिटीज बिटवीन थिंग्स विच आर अदरवाइज अनलाइक। मतलब यह एक कंपैरिजन है दो सिमिलैरिटीज, मतलब दो समान चीजों के बीच, दो एक जैसी चीजों के बीच का कंपैरिजन है, एक जैसी चीजों के बीच की तुलना है। विच आर अदरवाइज अनलाइक, जो एक दूसरे से विपरीत हैं, मतलब जो एक दूसरे से विपरीत हैं। ये उन चीजों के बीच की तुलना है जो, मतलब यह उन चीजों के बीच कुछ समानताओं की तुलना है जो क्या है? जो एक दूसरे से विपरीत हैं। These similarities can be of different kinds। क्या है बच्चों? These similarities can be of different kinds। मतलब ये similarities, मतलब ये समानताएं क्या हो सकती हैं? अलग अलग भी हो सकती हैं। यह समानताएं अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। तो बच्चों, आपको एनालॉजीज में क्या समझ आया? हम एनालॉजीज में कुछ सिमिलैरिटीज, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज के बीच, कुछ सिमिलर चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती हैं। कुछ एक जैसी चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, और इसमें ये जो समानताएं होती हैं ये विभिन्न प्रकार से हो सकती हैं। जैसे कि देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है गर्ल इज टू वुमन, मतलब लड़की औरत, लड़की औरत हो सकती है। बॉय इज टू मैन, और लड़का आदमी हो सकता है। तो देखिए, गर्ल इज टू वुमन एज बॉय इज टू मैन, मतलब लड़की जैसे औरत है वैसे ही बॉय क्या है? आदमी है। तो बच्चों, अब देखिए, हमने इसको पढ़ तो लिया पर अभी हमको बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा। तो बच्चों, इसको हम एक एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करते हुए सीखते हैं कि हम एनालॉजीज का यूज कैसे करते हैं। तो बच्चों, क्या होता है एनालॉजीज में? 2 पेयर के बीच भी कंपैरिजन होता है। हमको एक पेयर में बताया जाता है कि ये ऐसा है, तो दूसरे पेयर में हमको बताना होता है कि ये किसके सिमिलर हो रहे हैं, किसके सिमिलैरिटीज दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए जो हमारी एक्सरसाइज है उससे सीखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सरसाइज से हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एक एक्सरसाइज दी है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है हमारी? फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, मतलब आपको यहाँ जो ब्लैंक्स दिए हैं आपको वो फिल करने हैं विथ सुइटेबल एनालॉजीज। किसकी मदद से? सुइटेबल, जो यहाँ पे सूट कर रही है उस एनालॉजीज को फिल करके। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो ब्लैंक दिए हैं वो आपको एनालॉजीज की मदद से फिल करने हैं, मतलब एनालॉजीज से फिल करने हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर सेंटेंस है वो क्या है? हैप्पी इज टू सैड, मतलब हैप्पी इज टू सैड। हैप्पी का, अगर आप हैप्पी का अपोजिट देखते हैं तो क्या होता है? सैड। एज फार इज टू, ऐसे ही
फार का अपोजिट क्या होगा बच्चों? नियर। अगर आप देखते हैं कि हैप्पी का अपोजिट सैड होता है, ऐसे ही फार का अपोजिट क्या होता है? नियर। तो यहाँ देखिए हमने दो यहाँ पर जैसी समानता दिखाई गई थी वैसी ही समानता हमने इसमें भी दिखाई गई। तो यहाँ पर आपने कौन सी एनालॉजी वर्ड इस्तेमाल कर दिया? नियर। ठीक है, तो हैप्पी इज टू सैड एज फार इज टू नियर, मतलब खुशी का अपोजिट दुख हो सकता है और जैसे कि फार का अपोजिट नियर है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? पेन इज टू राइटिंग, मतलब पेन लिखने के लिए यूज किया जाता है। एज नाइफ इज टू, और बताइए चाकू किसके लिए यूज किया जाता है? कटिंग करने के लिए। तो आपको समझ आया कि पेन इज टू राइटिंग मतलब पेन लिखने के लिए है, जैसे कि चाकू कटिंग करने के लिए है। तो आपको समझ आया कि यहाँ पर हम कैसे शब्दों का मतलब यहाँ हम एक जैसी समानताओं को दिखाते हैं, एक जैसी समानताओं को दिखाते हैं, पर ये अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि हम अपोजिट बता रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा कि हम बता रहे हैं कि पेन का यूज लिखने के लिए किया जाता है, तो चाकू का यूज किसके लिए किया जाता है? कटिंग के लिए। अगला देखिए थर्ड में, एक्ट इज एक्टर, एक्ट इज टू एक्टर, मतलब एक्टर क्या करता है? एक्ट करता है। एज सॉन्ग इज टू, और सॉन्ग कौन गाता है आप बताइए मुझे? सिंगर। एक्टर एक्ट करता है जैसे कि सिंगर सॉन्ग गाता है। तो आपको समझ आया, एक्ट इज टू एक्टर एज सॉन्ग इज टू सिंगर। तो हमने यहाँ पर क्या फिल कर दिया बच्चों? सिंगर। ऐसे ही अगला देखते हैं, वर्ड इज टू फ्लाई, मतलब जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, चिड़िया जो होती है वो उड़ती है। एज फिश इज टू, और जब चिड़िया उड़ती है तो फिश क्या करती है? स्विम करती है, तैरती है। तो यहाँ पर आपने क्या फिल किया बच्चों? स्विम। ठीक है, बर्ड इज टू फ्लाई मतलब चिड़िया उड़ती है, जैसे कि मछली क्या करती है? तैरती है। तो आपको समझ आया। अगला देखते हैं, इंडियन इज टू इंडिया, मतलब जो इंडियन है वो कहाँ से है? इंडिया से है। और जो इंग्लिश है वो कहाँ से है बच्चों? इंग्लैंड से है। भारतीय इंडिया से होते हैं और इंग्लिश कहाँ की है? इंग्लैंड की है। समझ आया आपको? ऐसे ही अगला देखिए 6 नंबर पर क्या दिया है? बेकर इज टू केक, मतलब जो बेकर है वो क्या बनाता है? केक बनाता है। ऐसे ही टेलर इज टू, और टेलर क्या करता है बच्चों? क्या बनाता है बताइए आप? कपड़े बनाता है। तो हम यहाँ पर एक जैसी चीजों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि जो बेकर है वो केक बनाता है और टेलर क्या करता है? टेलर कपड़े बनाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम दो एक जैसी चीजों के बीच में ही समानताएं तुलना कर रहे हैं। हम एक जैसी चीजों के बीच ही क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉजीज कहते हैं। अगला देखिए, फिंगर इज टू हैंड, मतलब फिंगर कहाँ होती है बच्चों? हैंड में होती है। एज टॉय इज टू फुट, और जो टॉय होते हैं मतलब टोज होते हैं, टोज पैर की उंगलियां वो कहाँ होती हैं बच्चों? फुट में होती हैं, है ना। तो फिंगर्स हैंड में होती हैं और टोज कहाँ होते हैं बच्चों? पैरों में होते हैं। तो आपको समझ आया होगा अच्छे से। चलिए अगला देखिए, फादर इज टू मदर, मतलब पापा जो होते हैं वो मम्मी से संबंध रखते हैं, मम्मी से रिलेशन होता है उनका। अब अंकल का रिलेशन किससे होता है? आंट से। तो बच्चों देख रहे हो आप, यहाँ पर हम कुछ अलग अलग चीजों के रिलेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे कि पेन का रिलेशन राइटिंग से होता है, पेन का यूज लिखने के लिए किया जाता है, और चाकू का किसके लिए? कटिंग के लिए किया जाता है। ऐसे ही जो फादर है उनका रिलेशन मदर से होता है और अंकल का रिलेशन आंट से होता है। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया बच्चों? आंट। फादर इज टू मदर एज अंकल इज टू आंट। अगला देखिए, लीफ इज टू ग्रीन, लीफ कैसी होती है? ग्रीन होती है। पत्ती कैसी होती है? हरी होती है। एज स्काई इज टू, और आसमान कैसा होता है? नीला होता है। आपको एक बताया जा रहा है और एक आपको खुद से पता करना है। जब आपको फर्स्ट बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड पता चल जाएगा कि लीफ कैसी है? ग्रीन है। लीफ कैसी है? पत्ती कैसी है? ग्रीन है। तो स्काई कैसा है? ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या फिल किया? ब्लू। अगला देखिए, बिग इज टू स्मॉल, बड़ा छोटा हो सकता, बड़ा का अपोजिट क्या हुआ? छोटा। एज नैरो इज टू ब्रॉड, और नैरो का अपोजिट क्या हुआ? ब्रॉड, मतलब चौड़ा। नैरो मतलब संकरा छोटा और ब्रॉड चौड़ा।
तो बिग का अपोजिट स्मॉल होता है, तो नैरो का अपोजिट क्या हो सकता है? ब्रॉड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में देखिए आप, लाइन इज टू रोर। लाइन इज टू रोर मतलब जो शेर होता है वो क्या करता है? दहाड़ता है। शेर दहाड़ने के लिए होता है। एज एलिफेंट इज टू ट्रम्पेट, और एलिफेंट किसके लिए होता है? एलिफेंट ट्रम्पेट के लिए होता है। तो लाइन इज टू रॉर एज एलिफेंट इज टू ट्रम्पेट। ठीक है, अगला देखिए। अगला है हॉर्स इज टू स्टेबल, मतलब हॉर्स कहाँ रहता है बच्चों? स्टेबल में रहता है, मतलब अस्तबल में रहता है। एज डॉग इज टू केनल, और डॉग कहाँ रहता है? ऐसे ही डॉग कहाँ रहता है? केनल में रहता है, मतलब कुत्ता घर में रहता है। तो बच्चों आपको इस एक्सरसाइज से आपको एनालॉजीज समझ आए क्या होता है। एनालॉजीज में हम दो अलग अलग मतलब दो एक जैसी चीजों के बीच में तुलना करते हैं। दो एक जैसी चीजों के बीच में क्या करते हैं बच्चों? तुलना करते हैं। यहाँ पर हम अधिकतर पेयर में तुलना कर रहे होते हैं। किसमें? पेयर में। जैसे कि हैप्पी का अपोजिट सैड होता है, तो फार का अपोजिट क्या होगा आपको ये पता करना है। पेन लिखने के लिए यूज किया जाता है, तो कटिंग के लिए क्या यूज मतलब तो नाइफ किसके लिए यूज किया जाएगा? एक्टर एक्ट करता है, तो सॉन्ग कौन गाता है? बर्ड उड़ सकती है, तो मछली क्या कर सकती है? आपको लिखना पड़ेगा। इंडियन इंडिया में होते हैं, तो इंग्लिशमैन कहाँ होते हैं? इंग्लैंड में। बेकर केक बनाता है, तो टेलर क्या बनाता है बच्चों? क्लॉथ्स। फिंगर हैंड में होती है, तो टोज कहाँ होते हैं? फुट में। जब फिंगर हैंड में होती है, तो टोज कहाँ होते हैं? फुट में। ऐसे ही फादर के साथ जब मदर होती हैं, तो अंकल के साथ कौन होती हैं? आंट। ऐसे ही जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है, तो स्काई कैसा होता है आपको बताना है। स्काई कैसा होता है? ब्लू। बिग स्मॉल, बिग का अपोजिट स्मॉल होता है, तो नैरो का क्या होता है? ब्रॉड। लॉयन इज टू रोर मतलब शेर दहाड़ता है, तो एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट। अगला है हॉर्स स्टेबल में रहता है, तो डॉग कहाँ रहता है? केनल में। तो बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 16 वोकैब्युलरी में जो हमारा टॉपिक नंबर 4 था एनालॉजीज, वो समझ आया? बताइए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1 एनालॉजीज में एक्सरसाइज नंबर 1 फिल करनी है। कहाँ? किसमें? अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में। कैसी राइटिंग में बच्चों? साफ और सुंदर राइटिंग में। बताइए कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 वोकैब्युलरी में टॉपिक नंबर 4 एनालॉजीज की एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।